यह एक प्रार्थना एक जिज्ञासु भक्त का है। दरबार में तो है, सेवा कर रहा है, पर अभी उसको ज्ञान प्राप्त नहीं। हाँ, उस भक्त के हृदय में इतना विश्वास है कि गुरु महाराज जी ही मेरा नैया पार लगा सकते, क्योंकि जिज्ञासु सुलझा हुआ है, जिज्ञासु सुलझा हुआ है, जानकार है धर्म ग्रंथों का। इसलिए वो द्वार पर पड़ा है। उसे बारंबार आश्रम से जाने को भी कहा जाता है कि जाओ घर को, जाओ घर को, पर वो जाने को तैयार नहीं है। एक ही प्रार्थना है उसके दिल में, एक प्रार्थना है, क्योंकि सच्चे सेवक का जो धर्म है वह सेवक धर्म निभा रहा है। सेवक धर्म बहुत सरल भी है और कठोर भी है। तो सेवक कुत्ता स्वामी का दूर दूर करे तो बाहिर हो, अथू तू करे तो आज, दूर दूर करेंगे तो बाहर हो जाएगा, सुनेगा ही नहीं, और जाएगा तो चलाएगा। सेवक की संज्ञा कुत्ते से ली गई है। यह सेवक इतना समझदार है कि नैया अगर पार लगेगा तो गुरु महाराज की कृपा से लगेगा। और कहते तारोगे तो तर लेंगे और छोड़ोगे तो बैठे ही। कहाँ बैठे हैं? दरवाजे पर। तो देखना यह है एक जिज्ञासु भक्त की है, आप उससे ऊपर हैं, आप ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। जिस दिन मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होता है उसी क्षण उसे नरक के द्वार बंद हो जाते हैं, चाहे कितना ही पतित से पतित क्यों ना हो। साफ शब्दों में रामायण में वर्णन आया है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सज्जन मन माही। नाम लेते ही भवसागर सूख जाता है। और मनुष्य नाम लेता कब है? जिस दिन उसको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त होता है। अब नरक के द्वार बंद है। इसकी एक जगह नहीं अनेक जगह पुष्टि किया है गोस्वामी तुलसीदास ने। आगे जगह कहते हैं कि जासु नाम सिमरत के बारा, नर उतरे भव सिंधु अपारा। एक बार सुमरण करने से प्राणी भवसागर से पार पड़ता है। आप तो सुमिरन रोज करते हैं, सुमिरन आप रोज कर रहे हैं, और आवश्यकता भी करने की, क्योंकि सुमिरन करने से कई बातें हैं। पहली बात तो कि माया हम पर हावी नहीं हो पाती। दूसरी बात, हमारी चित्तवृत्तियां अंतर्मुख होती है। जब हम चलते फिरते उठते बैठते प्रभु की नाम का जाप करते हैं, उसके बाद चित्तवृत्तियां हमारी अंतर्मुख होती है। फिर जब हम बैठ ध्यान करते हैं तो ध्यान में वो अद्वितीय दृश्य प्रभु का लीलाएं नजर आने लगती है। अगर हम चलते फिरते नाम का जाप ना करें तो बहुत देर हो जाएगा दर्शन में। कभी कभी हाँ, कभी कभी आज की स्थिति ये है, गुरु महाराज की कृपा है, कभी बैठते ही हमें दर्शन हो जाता है, और किसी दिन घंटों बीत जाते हैं दर्शन नहीं होता। तो दर्शन कंटिन्यू प्रतिदिन हो, इसके लिए चाहिए कि हम चलते फिरते भी प्रभु के नाम का जाप करें या प्रभु की चर्चा करें
अभी आपने मीराबाई का भजन गाया थी, हालांकि मीरा का बनाया हुआ भजन नहीं है। और मीरा का गिरधर से क्या नाता है आप समझ सकते हैं। नाता जिंदे से होता है या मरने के बाद। भगवान कृष्ण को 5000 वर्ष बीत गया, अपने लोग सुधार गए। मीरा को अभी मुश्किल से 200 वर्ष हुए। 200 वर्ष कैसे संभव गिरधर से नाता? बीमारी उस गिरधर से कैसे नाता संभव? ये विचारणीय बातें हैं। हम गाते तो जरूर है बहुत कुछ, लेकिन विचार नहीं करते। मीरा ने घर बार छोड़ा किसके लिए? भगवान का प्यारा बनने के लिए। क्योंकि हरिगुण गान करना, प्रभु की चर्चा करना, ये बहुत आवश्यक है मेरे जीवन में। इससे हमारे पाप कटते हैं। समझ में आ रही बात? जब हम प्रभु की चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो इससे हमारे पाप कटते हैं। महान पुरुषों ने कहा है कि मान घटे नित पर घर जाए। कितनी अच्छी रिश्तेदारी हो और आप बार बार जाइएगा तो मान सम्मान में कमी आएगी। साल में 6 महीने में जाएंगे तो जो मान सम्मान सत्कार होगा वो रोज नहीं होगा। मान घटे नित पर घर जाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, तेज घटे पर नारी की संगत, पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप घटता है हरि के गुणगान करने से। सत्संग से का 2 लाभ है। आज हमने उस हृदय स्थित व्यापक ब्रह्म का साक्षात्कार किया, दर्शन हुए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम प्रभु भक्ति का प्रचार नहीं करेंगे तो हम उसका प्यारा नहीं बन पाएंगे। बनना क्या है? हमें प्रभु की नजरों में, प्रभु की नजरों में प्यारा बनना चाहिए। इसके लिए एक ही उपाय है कि हम प्रभु भक्ति का प्रचार करें। जितनी हमारी शक्ति और सामर्थ्य हो उस अनुरूप प्रचार करें। अगर हम इतिहास को उठाकर देखते हैं तो सम्राट अशोक है। जब उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई भगवान बुद्ध के महात्मा गणों से, भगवान बुद्ध के महात्मा गणों से हुआ है, भगवान बुद्ध से डायरेक्ट नहीं मिला। एक व्यवस्था है कि कोई भी संत हर व्यक्ति को स्वयं ज्ञान देना चाहे तो असुविधा खटकती है। महात्मा इसलिए बने जाते हैं, गांव नगर देहात सब जगह जाकर के जिज्ञासु ज्ञान, इसलिए महात्मा बनाए जाते। तो उपगुप्त नाम के एक महात्मा थे जिनके माध्यम से वो ज्ञान मिला। दीवार छोड़ के बैठो, तुम्ही से दीवार छोड़ के बैठो। समझ में आया कि भाई जिस प्रभु को पाकर मुझे आनंद और शांति का अनुभव हो रहा है, इसकी जरूरत दुनिया को है। पूरा संसार शांत है, पूरा विश्व शांत है। तो वह सक्षम पुरुष थे, चक्रवर्ती सम्राट था हिंदुस्तान का। जितना कि खजाना धन था छोड़ दिया राजपाट और निकल गए प्रभु भक्ति के प्रचार में। आज सम्राट अशोक की देन है। चीन, जावा, सुमात्रा, बर्मा, थाईलैंड, इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, उनकी देन है। मीरा ने अगर घरबार छोड़ी तो प्रभु का प्यारा बनने के लिए छोड़ी। क्योंकि राजभवन में रहकर प्रभु भक्ति का प्रचार करना यह संभव था नहीं। क्योंकि परिवार तो परिवार होता है, वो संभव नहीं था। इसलिए उसने घर का त्याग कर दिया।
घर का त्याग करके प्रभु भक्ति के प्रचार में लग गई। और मीरा ही नहीं, मीरा जैसे अन्य और भी महिला संत हुई जो राज घराने की निकली हुई, जिन्होंने घर बार छोड़ करके प्रभु का प्यारा बनने के लिए भक्ति का प्रचार में अपनी हस्ती मिटाई। आज हमें जरूरत है, गुरु नानक देव ने लिखा कि आप जपे और जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पाए। अगर आज हम प्रभु भक्ति का प्रचार नहीं करें तो क्या होगा? क्या नरक जाएंगे? नहीं, नरक कभी नहीं जाएंगे। बहुत समय तक उस प्रभु की धाम में आप आनंद लेंगे, और समय तक, युग बीते, 2 युग बीते, 4 युग बीते, मैंने कुछ नहीं कर सकता। ऐसा इतिहास है। राजा जनक इतने अच्छे साधक हुए, इतने अच्छे साधक हुए, वे विदेह कहलाते हैं। विदेह का मतलब जैसा कोई देह ना हो, पर देह तो था, देह तो था। पर विदेह का अर्थ यह है कर्म करते हुए अकर्ता हो गए। संत कबीर ने लिखा, कबीरा जग में यों रहो, जो जिभ्या मुख माय, घी घना भक्षण करे तो भी चिकनी ना। हमने कितना भी खाया, शरीर तो फैल गया, लेकिन जीभ में कोई चिकनाहट आई क्या? नहीं। तो इसी प्रकार हमें संसार में रहना है कि कर्मों की गति हमको बांध न सके। कर्म करो और रहे कर्मी, ऐसी युक्ति बताए संतों सो सतगुरु मोह भावे। यह कबीर ने लिखा। कबीर कभी जिज्ञासु थे, गुरु की तलाश में भटक रहे हैं। तो आज अगर हम हमें गुरु चाहिए तो गली गली में बैठे हैं, गली गली बैठे हैं, घर घर बैठे हैं, मिल जाएंगे आपको। तो कहते संतों की मंडली में घूमकर प्रार्थना कर रहे हैं, संतों सो सतगुरु में भावे जो आवागमन न सके। पहला शर्त है कि मेरा आवागमन के चक्कर खत्म होना चाहिए। दूसरा है कर्म करे और रहे कर्मी, ऐसी युक्ति बताएं कि कर्म करते हुए अकर्ता हो जाए, ऐसी युक्ति मुझे चाहिए। तो कर्म करते हुए अकर्ता हुए जनक विदेही, इसलिए लोग विदेह कहते हैं। कोई धर्म भक्ति का प्रचार नहीं किया। चलिए, भगवान साक्षात राम उनके दामाद थे, दशरथ उनके पिता थे राम के, पर दशरथ को विदेह नहीं कहते हैं, जनक को विदेह कहते हैं। द्वापर गया, त्रेता कुश में गया, कलयुग के भी लगभग 4-4.5 हजार वर्ष कलयुग का बीता, प्रभु के धाम में मस्त रहे, लेकिन आना पड़ा। और जब फिर वापस आए धरती पर तो बहुत गरीब घराने में जन्म हुआ। थे तो राजा, पर आज गरीब घराने में जन्म हुआ। ये बड़ा आश्चर्य है। क्यों? इतिहास लिखी जाती है ताकि हम उसको पढ़कर समझकर अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन का हम कल्याण कर सकें। इसलिए और इतिहास लिखने क्या जरूरत था? जब वो धर्म राजा थे तो ज्ञान अपने तक सीमित रखा। हाँ, सुखदेव मुनि द्वार पर पड़े रहे, थोड़ा मोड़ा नहीं पड़े रहे, भूखा प्यासा पड़े रहे महीनों तक। यहां तक चर्चा है कि 7 दरवाजा पास किए, 40 दिन खड़ा रह करके। भूखा प्यासा 40 दिन खड़ा है तो दूसरा गेट खुल जाए, वहां 40 दिन जाए फिर तीसरा गेट खुल जाए। इस तरह 7 दरवाजा पास किए। ये कम त्याग नहीं है, भूखा प्यासा रह करके 7 दरवाजा पास किए तो उसको केवल ज्ञान दिया जनक ने, सुखदेव मुनि को, बाकी और किसी को ज्ञान नहीं, धर्म का प्रचार नहीं किया। परिणाम क्या निकला? कलयुग में आना पड़ा, और आए तो बहुत गरीब घराने में जन्म पाए, जहाँ
2 टाइम की रोटी को उपलब्ध नहीं थी, और रोटी थी तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो दाल नहीं, अभावग्रस्त जीवन था। कहते हैं जनक विदेही नानका सुखदेव भया कबीर। ये देखिए कितनी अच्छी प्रसंग है। जब जनक ने ज्ञान लिया तो तान मान धन सब समर्पण कर दिया, तो सुखदेव के पास कोई कमी तो रही नहीं खजाने की, रही। एक राजा जब तन मन धन सारा संकल्प कर दिया तो खजाने के मालिक कौन हुए? सुखदेव। देखो तन मन धन तो आपने भी संकल्प किया है, लेकिन आपके संकल्प में उसके संकल्प में अंतर है। खजाने के मालिक को ही हो गए, पर सुखदेव ने भी धर्म का प्रचार नहीं किया, तो सुखदेव भी आए, वह कबीर के रूप में आए, और कबीर के जीवन से आप लोग परिचित हैं। उसने मां की दूध भी नहीं मिला, पिता का नाम भी नहीं मिला, किसके पुत्र हैं। ठीक है, एक जुलाह ने पालन पोषण किया, इतना तो चर्चा है। जनक विदेही नानका सुखदेव भया कबीर, और वाल्मीकि तुलसी भया उधो शिव सरी। उधो जो थी भगवान कृष्ण के अच्छे भक्त, ठीक, उधो भगवान कृष्ण के अच्छे भक्त में है। अल्लाह एक संत है, पर है संत है, उन्होंने कुछ किया वो भी नहीं, तो आना सबको पड़ा फिर से। जब दोबारा आए हैं तो मरते मरते मर गए, पर कदम पीछे नहीं हटाए। कभी को कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन अपना धर्म प्रचार नहीं बंद किया उसने। तो दिखना इसी बात को है, भगवान कृष्ण ने कहा जो मेरी भक्ति का प्रचार करता है वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, प्राणों से अधिक प्रिय है। अब प्रचार 2 लोग करते हैं, कुछ तो घर गृहस्थ डाल के आप जैसे प्रचारक हैं, कुछ है होल टाइमर संन्यास लेकर धर्म का प्रचार करते हैं। अब देखना यह है कि आदमी धर्म प्रचारक हो, क्योंकि हम जितना प्रचार करते हैं, हमारे प्रयास से एक आदमी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है, वह व्यक्ति चल पड़ा, तो हमारे सदग्रंथ कहते हैं कि 10,000 गाय दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। 10,000 गाय खरीदो और दान कर दो, तो एक तरफ, और एक को अपने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करा दी, उसका पुण्य पलटा भारी है ब्रह्म ज्ञान का। और यह आपके लिए बहुत सुगम है, सरल है। आप अगर सोच लें कि मुझे करना है तो करना है, भाई आपकी हित है, मित है, विश्वास है। एक दिन 10 दिन फोन करेंगे, जब 10 बार फोन करेंगे तो आप सुनेगा। ठीक है, कल वो विरोध करता है, नहीं मानता, नास्तिक है, ठीक है, नास्तिक बोल भाई, हम कहाँ कहें तुम कुछ पूजा पाठ बढ़ दो, हम तो कुछ करने सलाह नहीं देती, ना नहाना है, ना व्रत है, ना उपवास है, कुछ भी नहीं करना। सीधा सीधा चीज है, तुम्हारे अंदर ही जानो। परमात्मा का असली स्वरूप हमारे अंदर है, बाहर हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम साल भर नहीं नहाएंगे तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा क्या? भक्ति के लिए नहाना आवश्यक नहीं, भक्ति के लिए धूप चंदन की आवश्यकता नहीं, फूल प्रसाद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान आपके अंदर है। उस भगवान का ध्यान करना, उस भगवान के गुणगान करना, उस भगवान की महिमा का बखान करना, ये तो भक्ति है। मीरा भी करी, लेकिन मीरा ने भगवान कृष्ण की मूर्त रखकर करी, ताकि लोग समझें कि हाँ जी भगवान की पूजा नहीं है। अगर हम किसी की प्रतिमा नहीं रखते, मूर्त नहीं रखते, तो लोग समझ नहीं पाते हम क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं।
उसे जल्दी समझ में आ जाती है कि हाँ जी ये भगवान कृष्ण के भक्त हैं। शंकर की मूर्त रख दो, लोग कहेंगे शंकर के भक्त हैं। राम की मूर्त रख दो, लोग कहेंगे राम की भक्त हैं। लेकिन जो असली भक्त है वो तो हृदय स्थित व्यापक ब्रह्म का सेवक है। हृदय स्थित व्यापक ब्रह्म का है, जो चराचर में मौजूद है, घट घट में समाया हुआ है। तो हमें आवश्यकता है दो तरह की। हम जितना स्वयं प्रचार कर सकें करते हैं, और प्रचार में धन को खर्च करना, दो चीजें होती हैं। तो कभी कभी होता है कि आप अकेले धर्म का प्रचार करना चाहें, किसी महात्मा को अपने घर बुलाएंगे, पब्लिसिटी करेंगे, एक माइक लगाएंगे, टेंट लगाएंगे, तो मामूली बात है 1000 रुपये का खर्चा हो जाना, है या नहीं? पर कभी कभी श्रद्धालु आते हैं, आप प्रसाद वितरण करते हैं, कभी बार भंडारे करते हैं, तो ठीक है आपने करा लिया। लेकिन आपने हर महीने में ऐसा कार्यक्रम करूं तो संभव नहीं हो पाता। इसलिए 10 की लाठी एक की बोझ कहलाती है। अगर आप 10 प्रेमियों ने मेरे 100 रुपये इकट्ठा कर लिया तो 1000 रुपये हो तो गए। उस 1000 रुपये से आप बढ़िया कार्यक्रम कर सकते हैं, एक माँ की व्यवस्था कर सकते हैं, पंडाल लगा सकते हैं, अपने दरवाजे पर संत महात्मा बुला सकते हैं, धर्म का प्रचार आसानी से होगा। तो धर्मार्थ में जो हमारा धन जाता है, धन की 3 गति होती है। उत्तम गति है जो धर्मार्थ में, मध्यम जो हमारे अपने शरीर में लग जाए, धन की कनिष्ठ गति होती है। धन की कनिष्ठ गति हो जाती है जो डॉक्टर, वकील, पुलिस खा जाए। मेरे पास भी गलत धन आता है, इस बात में नहीं आता है मेरे पास भी। अब देने वाला क्या पता कैसा धन दिया हो, आ तो गया, तो झेलना हमें भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं, झेलना हमें भी पड़ता है। अब यह तो नहीं पता कि देने वाले ने कैसा दे दिया। अब इतना इंक्वायरी करने लगे तो गलत हो जाएगी हमारे लिए भी। जब गलत धन आता है तो हमें भी झेलना पड़ता है। तो आवश्यकता है। एक कहावत आपने सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। इसका मतलब क्या है? एक समय की बात, एक साधु पहुंचा गंगा किनारे। उसने देखा बहुत लाखों लोग गंगा में पाप धो रहे हैं। तो साधु को लगा भाई ये बड़ी समस्या है, इतने लोग गंगा में जब पाप धोए तो गंगा तो पापी हो जाएगी। अब मन में संदेह पैदा हुआ तो भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। चूंकि वो तपस्या करने के बाद शंकर जी प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद पूछा लोग क्या कहना है भाई? बोले प्रभु हमें एक प्रश्न है, हम उसका समाधान चाहते हैं और आपसे बड़ा कोई समाधान करने वाला है नहीं। बोले क्या? बोले मैं अमुक दिन में गया था नहाने के लिए, हम भी गए थे, तो देखा कि लाखों लोग वहाँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अपना पाप धो रहे हैं। तो मैं सोचा कि गंगा तो आपकी पुत्री है, आपके महल से निकली है, तो इसका जवाब आपके लौट देगा कौन? भगवान शंकर के बोले ठीक, चलो गंगा से पूछ लेते हैं। गंगा के पास गए तो गंगा ने कही ये बात सही है, लाखों लोग रोज हमारे ऊपर अपने पाप छोड़ जाते हैं, लेकिन मैं अपने पास नहीं रखती हूँ, मैं तो उठा समुद्र में फेंक देती हूँ। जब समुद्र फेंक देती हूँ हाँ बोली चलो अब समुद्र से पूछती हूँ। जब वो समुद्र के पास गए तो कहा भाई इतने पाप, लाखों करोड़ों लोग पाप धोते हैं गंगा में और गंगा तुम्हारे पास फेंक देती है, तो तुम क्या करते हो? बोले भाई हम भी नहीं रखते, पाप से बड़ा डर लगता है। फिर क्या करते? तो हम बाप बना के ऊपर फेंक देते हैं आकाश को। आकाश जाने वो क्या करता हो, समुद्र भी पवित्र हो गए, पाप धो ही पवित्र हो गए। वहां पहुंचे
तो आकाश ने कहा, तो पूछा, तो उसने कहा मैं बादल बना करके बादल को देखता हूँ, बादल पास भेज देता हूँ उसको। अब बादल पास भेज दिया तो बादल के पास पहुंचे। वही इतना सारा पाप हमारे पास आता, तुम क्या करते? हम मुस्कुरा के, भाई मैं भी अपने पास नहीं रखता है, तुम्हें नहीं रखते बिना, फिर क्या करते? बोले मैं पानी में बना करके उसको बारिश कर देता हूँ, जिससे अन्न पैदा होता है, जिससे अन्न पैदा होता है। और वह अन्न, तभी से एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा हो मन, ये कहावत प्रचलित हुई है। तो भाई पाप हमारा घूम कर फिर वापस हमारी खोपड़ी में लग जाती है। खोपड़ी से उतरा, पेट में गया, अब पेट में गया तो बुद्धि तो भ्रष्ट करेगा, क्योंकि पापन है ना, तो बुद्धि भ्रष्ट करेगा। जब बुद्धि भ्रष्ट होगी तो हम चोरी, डकैती, अपराध करेंगे, गलत कर्म करेंगे, और गलत कर्म करते जब फिर गलत होगा। तो हमारे को कुछ चीज चाहिए, सावधानी बरतनी आवश्यक है। जब भी आप भोजन ग्रहण करें, थाली आपके पास में, बहुत तो आपने देखा होगा कि वह हाथ जोड़ भोजन करते हैं, भोजन करने पहले हाथ जोड़ लेते हैं ना। किसको हाथ जोड़ रहे? तो लोग कहते हैं अन्न देवता को। ठीक है, अन्न तो पेट भरने के लिए है, और देवता तुम्हारे पेट में चला जाएगा तो करोगे क्या मालूम? उछल पड़ोगे सीधा सीधा। भाई नहीं, किसी भी अन्न को ग्रहण करने से पहले हमें भगवान के नाम का स्मरण कर लेना चाहिए 2, 4, 5 बार। उससे क्या होगा कि अन्न की जो मलिनता है वो खत्म हो जाती है। दूसरी बात है, उस पाप से बचने का और तरीके बताए हमारे संतों ने। जब आप अपने घर में भोजन बनाते हैं, उनमें से एक मुट्ठी अनाज, मान लो आप 10 परिवार हैं आपके घर में, तो 10 का भोजन तो एक साथ बनता है, 10 बार तो बनेगा नहीं। जो भोजन आप बनाते हैं उसमें एक मुट्ठी अनाज निकाल कर दान करते हैं। ठीक, एक मुट्ठी अनाज निकाल दान कर दिया तो वह पाप का अंश कट गए, आप भोजन करो, आपको नुकसान नहीं देगा। कभी कभी होता यह है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास भोजन नहीं बनता, जो भिखारी है, भोजन नहीं बनता, वो क्या करेगा? जो व्यवस्था लागू हुई तो पूछा गया, उसने कहा जो भिखारी जो भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं, तो उसके लिए भूमिग्रास की व्यवस्था है। भूमिग्रास भोजन है, दाल है, चावल है, पूरी सब्जी, जो कुछ भी है, थोड़ा थोड़ा लेकर के पानी डाल के जमीन पर रख देते हैं। ये देखा होगा आप लोगों ने, उसे कहते हैं भूमिग्रास, ताकि वो भी बचा रहे, पाप का अन्न हमारे पेट में ना जाए, इसलिए व्यवस्थाएं बनाई गई है। तो जो व्यवस्था ऋषियों ने बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया, ताकि मनुष्य पाप का भागी ना बनने पाए किसी जीवन तक। रही हम परिश्रम करते हैं, परिश्रम से धन उपार्जन करते हैं, ये तो व्यवस्था उसके लिए जो धन उपार्जन नहीं करते। जैसे हमारे घर की माताएं बहनें हैं, खाना बनाती हैं, धन उपार्जन आप करते हैं, माताएं बहनें घर में खाना बनाती हैं, तो उस अन्न का सदुपयोग उनके हाथ में है, पर आपके लिए भी आवश्यक है। नीति यह कहती है कि दशांश दान करना चाहिए, क्योंकि हमने तन मन धन संकल्प किया है। तो अगर हम पूरा ना करें तो घटते घटते 10वां अंश दान करने की आवश्यकता पर बल दिया महान पुरुषों ने। आप अगर 100 रुपये कमाए तो आप 10 रुपये दान कीजिए। अगर 90 रुपये में आपका काम पूरा नहीं हुआ तो क्या 10 रुपये में पूरा होगा? कतई नहीं होगा। पर होता यह है कि जब तक आदमी 1000 10,000 कमाता है तब तक तो कर लेता है, लेकिन जब अगर 1 लाख कमाया तो 10,000 दान दिल धड़क उठता है, धड़क उठता है। तो यह है दिक्कत नहीं। पर हमें
दूरदृष्टि रख करके अपने जीवन का निर्णय खुद लेना होता है। इसलिए मनुष्य को भाग्य निर्माता कहते हैं कि हम अपने जीवन का निर्णय लेने में सक्षम हैं। कोई किसी के साथ नहीं देता। सुख में 1000 मित्र हैं पर दुख में कोई मुसीबत साथ नहीं देता है। इसलिए हम अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार का भाग्य बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर आज आप संस्कार नहीं देंगे बच्चों को तो कल क्या होगा? जब दूध का दांत टूटता है तो फिर दांत निकलते हैं, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, कोई सीधा निकलता है। तो पहले से अगर हमने संस्कार देना प्रारंभ किया तो कभी अच्छा होता है, सपूत पैदा होते हैं, वरना लोग कपूत हो जाते हैं। जब कपूत होते हैं तो माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, माँ बाप का सेवक नहीं बनते। तो हम पवित्र अन्न अपने बच्चों को खिलाएं, उससे बच्चों की बुद्धि सात्विक रहेगी, वे स्वस्थ रहेंगे। पवित्र अन्न नहीं हुआ, दूषित अन्न हुआ, दूषित धन हुआ तो बुद्धि भ्रष्ट खाने वालों की भी होगा। उससे क्या है कि वो आपके सेवक नहीं बन पाएंगे, उससे आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी, उससे आपको क्लेश का अनुभव होगा, दुख का अनुभव होगा। इसलिए पूरा घर परिवार बहुत आवश्यक है कि आप परिवार के सदस्यों को भी समझाने की कोशिश करें कि ताकि प्रभु का ध्यान, उपासना, सेवा, सत्संग, समर्पण भाव बनकर रहे। आप लोग विश्राम करेंगे, अब समय हो चुका है। फिर 2 तारीख को सत्संग करेंगे। इस बीच में जो लोग रहना चाहें रहें, आवश्यक काम हो तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की जय। माता चरितात्मेव त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जय।